नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा के साथ, जिसमें बुधवार को आप देखेंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर मनुष्य अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा तो फिर वो आखिर कर्म किसके लिए करेगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो कर्म अपने धर्म के लिए करेगा, क्योंकि धर्म भावना से नहीं बल्कि कर्तव्य के ज्ञान से होता है। यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका आ रहा है। तो आनंद लीजिए गीता के सार का। देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक विष्णु पुराण में बुधवार को आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर वशिष्ठ को उपहार मिलते हैं, लेकिन वो राम से उपहार पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इधर रावण अपनी मां से मिलता है, जिन्हें वो अपना गुरु भी मानता है। कुल गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है। परंपरा अनुसार शिष्य अपनी ओर से गुरु को आज कुछ भेंट देता है। वो भेंट तो मैं अपने शिष्य राम से ही स्वीकार करूंगा महामंत्री। किंतु राम तो आश्रमवासी हैं। यदि राम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? वे तो आदित्य हैं। प्रणाम माते। आज कोई विशेष दिन है? आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। परंपरा है कि आज के दिन शिष्य अपने गुरु को भेंट स्वरूप कुछ देता है। मांगिए माते। पुत्र, मेरा एक ही स्वप्न है। मैं तुझे विश्व विजयी देखना चाहती हूँ। ऐसे में रावण की मां उससे आखिर क्या मांगेगी और राम वशिष्ठ को क्या उपहार में देंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में बुधवार को आप देखेंगे कि नागपाश के प्रहार से लक्ष्मण का बच पाना मुश्किल लग रहा है। इधर एक राक्षस जो अपनी आंखों से विषैली गैस निकाल सकता है, युद्ध स्थल में जाने की घोषणा करता है। वो लोग नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी करने में लगे हैं। उन कुमारों को नागपाश से किसने मुक्त किया? धर्मराज। महाराज, आज सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। नेत्रों से धुआं पैदा कर मायावी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण ही लंकेश का सेना नायक धूम्रक्ष कहलाता है। नरों और वानरों में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि वो धूम्रक्ष का वध कर सके। यह सोचना असत्य है। यह असत्य नहीं है महाराज। तो क्या ये राक्षस राम की सेना को हरा पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। और धारावाहिक शक्तिमान में बुधवार को आप देखेंगे कि शक्तिमान मणि में अपने जन्म की कहानी देख रहा है। सूर्यवंशियों के महागुरु कहते हैं कि इस बच्चे के जन्म के साथ उन सब का 6000 साल का इंतजार खत्म हो गया है। यदि ये दिव्य तलवार नहीं होती तो कदाचित दुष्कर होता तुम्हारे प्राणों को बचाना वत्स, परंतु तुम्हें तो बचना ही था ना। समाज की आवश्यकता जो बनकर आए हो तुम। जिस महानायक की प्रतीक्षा हम 6000 वर्षों से कर रहे थे, वो महानायक यही है। आखिर सूर्यांशी समुदाय 6000 वर्षों से मेरी ही प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? और उन्होंने यौगिक साधना से मुझे ही शक्तिमान क्यों बनाया? वो मेरी जगह किसी और को भी तो शक्तिमान बना सकते थे। तो आखिर सूर्यवंशियों ने पाप के अंत के लिए उसे क्यों चुना? क्या शक्तिमान को मिलेगा अपने सवालों का जवाब? जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।